इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति, सेक्टर 50, नोएडा, उत्तर प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित डायमंड क्राउन में 20 अक्टूबर को परम पूज्य छपक शिरोमणि श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूजनीय आर्यका श्री 105 वर्धोस नंदिनी जी माता जी सत्संग का पिक्षिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरुदेव सत्संग और माता जी सत्संग का आशीर्वाद लेकर समारोह का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं समारोह के मनोरम दृश्य। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित डायमंड क्राउन में 20 अक्टूबर को परम पूज्य शपक शिरोमणि श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 वर्धस्व नंदिनी माता जी सत्संग का पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत गुरुदेव सत्संग की मंगल यात्रा से हुई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर गुरुदेव सत्संग का आगमन होने पर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने धर्म ध्वजारोहण कर जैन धर्म की पताका लहराई। ध्वजारोहण करने के बाद समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति दी, वहीं श्राविकाओं ने भी मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हे स्वामी डिचकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखखो कमखो वैलाहो सुवैगमणं समाधि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु 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 गुरुवर। केसरी लंचनाय अनंत ज्ञानाय यशोदकांताय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। केसरी लंचनाय अनंत ज्ञानाय यशोदकांताय नमो नमः। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया। इसी बीच भक्तों ने समारोह के बारे में कुछ इस प्रकार प्रकाश डाला। चातुर्मास आपने हमें दिया है, वो इतना परम उपकार हम पे किया है, हम आपके सदा के लिए आभारी रहेंगे। हमारे जैन धर्म के मूल आधारों में जो हमारी पहचान प्रकट कराता है वो है एक शाकाहार। ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि आज विदेश मंत्रालय में लोग पीके जैन को जानते हैं। मैं चाहे अमेरिका में जाऊं, चाहे थाईलैंड में जाऊं, चाहे अफ्रीका में जाऊं, सबसे पहले जब वो मुझे खाने पे बुलाते हैं, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे होटल में व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री के साथ व्यवस्था हो, वो हमारे लिए अलग से भारतीय शेफ के द्वारा शुद्ध खाना बनवाते हैं। जैसे वसुनंदी जी आचार्य जी का है
यहाँ पर चतुर्मास के लिए लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है श्रीफल चढ़ाने की कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो। ये हकीकत है दिल्ली की। दिल्ली को धर्म नगरी कहा जाता है। ये बता दूं आपको, पिछले 27 सालों का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा चतुर्मास हिंदुस्तान में अगर किसी शहर में होते हैं वो दिल्ली NCR के अंदर होते हैं। ये एक रिकॉर्ड रहा है हमेशा। लेकिन अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो आपके समाज के द्वारा, आपके मुनियों के द्वारा दिया गया है, और वास्तव में विश्व शांति का एकमात्र रास्ता यही है। इसलिए इसको हम धारण करेंगे। और इसी के साथ हमारे पूर्व मंत्री जी डॉक्टर महेश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, उनका भी स्वागत है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जब मुनि बन के 50 साल पूरे हो गए, उनका बड़ा उत्सव हो गया। उत्सव के बाद तुरंत आचार्य विद्यानंद जी महाराज अपने सल्लेखना को स्मरण करते हुए विभिन्न फलों को, रसों को, अनाजों को, मेवे आदि पदार्थों को त्याग करते करते आ गए। समारोह में भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने एक सुंदर नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया। नमो वसुनंदी सूरिणो जयतु वसुनंदी सूरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के अवसर पर ही भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र एवं वस्त्र भेंट किए। इसके पश्चात भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष शुभ तत्व भेंट किए और भक्ति करते हुए गुरुदेव का पूजन किया। भक्ति को स्वीकार करो।
परम पूजाचार्य गुरु भगवान आचार्य श्री बसवनंदी जी मुनिंद्राय जय बाला पूर्णार्घम नरपामिति। बोले परम पूजाचार्य भगवान श्री आचार्य बसवनंदी जी मुनिराज की। समारोह को आगे की ओर गति प्रदान करते हुए सौभाग्यशाली भक्तों को वेशभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रिका का विमोचन भी किया गया। आपके सदाचार, विनयशीलता, सहिष्णुता, समन्वयता, भक्ति, सिद्धा, प्रभावना, व्यवहार, कुशलता आदि गुणों से अनुप्रेरित होकर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नोएडा सेक्टर 50 समिति आपको परम गुरु भक्त की उपाधि से विभूषित करती है। ऐसे परम गुरु भक्त पंकज जी समारोह में गुरुदेव के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसे देखकर सभी भक्त आनंदित हो उठे। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल गुरुदेव के जयकारों से गुंजायमान हो गया। गांव विरौंधा में जन्मे बालक दिनेश जैन रविंदु के साथ 3 अक्टूबर 1967 में पिता श्री ऋषभ चंद जैन और माता श्रीमती त्रिवेणी देवी जैन के परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। लगभग 11 वर्ष की आयु में बालक दिनेश ने वैराग्य धारण करने की ठान ली थी। माता के आंसू और पिता की गुहार भी उनके विचारों को डिगा नहीं पाए। इसके बाद भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। वर्ष भर में संयम के उपकरण पिक्षिका के माध्यम से साधक वर्ग प्रमार्जन करने से पिक्षिका के पंखों की ऋजुता नष्ट हो जाती है। वह संयम का सुचारू रूप से समुचित पालन नहीं कर पाती। उसके माध्यम से साधक जीव रक्षा करने में पुनः असमर्थ हो जाते हैं। तब उन्हें नूतन पिक्षिका की आवश्यकता पड़ती है। सहज उपलब्ध होते हैं मयूर पंख। वन में स्वतंत्र विचरण करने वाले मयूर आसौज मास में अथवा भाद्रपद में दीपावली के पूर्व ही अपने पंखों को उसी प्रकार छोड़ देते हैं जैसे वृक्ष वसंत ऋतु आने पर अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, अथवा मानव या पशु अपने बाल और नखों को निकाल करके अलग कर देते हैं। कभी टूट जाते हैं पशुओं के नख। मनुष्य अपने बालों को काट करके अलग कर देता है या नख काट के अलग कर देता है, किंतु उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही पक्षी अपने पंखों का परित्याग करते हैं। उनके परित्याग करने से पक्षियों को कोई कष्ट नहीं होता। नूतन पंख उन्हें पुनः प्राप्त होते हैं। त्यागे हुए पंखों के माध्यम से दिगंत साधक अथवा जैन आमनाई के साधु संत साध्वी उसकी पिक्षिका बनाकर के जीव रक्षा करने के लिए उन्हें ग्रहण करते हैं और संयम की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरानी पिक्षिका जहाँ पर विराजमान होती है, स्थित होती है, भक्तों के जीवन में धर्म की प्रेरणा तो देती ही है, मंगल करने वाली भी होती है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद वे अवसर आया जिसका समारोह में बैठे सभी श्रावक श्राविकाओं को काफी समय से इंतजार था। मौका था गुरुदेव सत्संग और माताजी सत्संग के पिच्छिका परिवर्तन का, जिसमें सभी भक्तों ने गुरुदेव को नई पिच्छी भेंट की और अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया।
समारोह के अंतिम पलों में भक्तों ने गुरुदेव की मंगलमयी आरती उतारी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे पिक्षिका परिवर्तन समारोह के मनोरम दृश्य। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित डायमंड क्राउन में 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 वर्धुवसो नंदिनी जी माताजी सत्संग का पिक्षिका परिवर्तन कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति, सेक्टर 50, नोएडा, उत्तर प्रदेश।